हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है बच्चे, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम कैसे बॉन्ड को डिलोकलाइज करते हैं, नया बॉन्ड कैसे बनता है, चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है बच्चे। ठीक, ये रेजोनेंस इफेक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बच्चे, ताकि हमें कोई बॉन्ड ब्रेक डाउन करना हो या कोई एटम प्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऐड करना हो तो कैसे प्रोसीड करते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। अगर आप ये लेक्चर अच्छे से कर लेते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको क्लियर हो जाएगा बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारा जो टॉपिक है रेजोनेंस इफेक्ट, उसको चलो बच्चे, रेजोनेंस इफेक्ट फॉर चलते बच्चे। बच्चे क्या क्या रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट बच्चे, पोलैरिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पोलैरिटी प्रोड्यूस करेगा किसमें? मॉलिक्यूल बाई इनटू पाई बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड और लोन पेयर में बच्चे। एडजेसेंट एटम की बात होगी बच्चे, जैसे कि मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैंने Cl रख लिया बच्चे। ठीक है, तो डबल सिंगल लोन पेयर, अगर मैं डबल आ गए यहाँ पे तो वो भी कॉन्जुगेशन आ गए बच्चे। मतलब डबल सिंगल डबल ये एक कॉन्जुगेशन होता है बच्चे, कॉन्जुगेट सिस्टम है, तो उसी में रेजोनेंस इफेक्ट काम करता है। हो रहा है डिलोक्लाइजेशन थ्रू कॉन्जुगेट सिस्टम बच्चे, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम मैंने बनाया है। ठीक, अब ये क्या कर रहा है बच्चे? डिलोकलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो रहा है बच्चे। कह रहा है इलेक्ट्रॉन आर स्प्रेड ओवर मल्टीपल एटम वाया ओवरलैपिंग। और कॉन्जुगेशन क्या कर रहा है बच्चे? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड या फिर लोन पेयर अलाउ पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मतलब सिंगल डबल ये चलेगा बच्चे से कॉन्जुगेट। अब ये कह रहा है रेजोनेंस जो है हाइपोथेटिकल फिनोमिना होता है ऑफ ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। ठीक, नॉट इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया बच्चे रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी होता है बच्चे। तो इसके जो हाइब्रिड होता है, जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर होता है बच्चे, वही रियल होता है। जैसे मान लो मैं बेंजीन के स्ट्रक्चर बना बच्चे, तो बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अगर मैं इसमें रेजोनेंस कर दूंगा तो मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि आगे हम इसको फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड था तो मैंने अब यहाँ डबल दिया, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा बच्चे। मैंने क्या किया यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया बच्चे। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दूं तो बच्चे बच्चे RS कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। चलो बच्चे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्या करें बच्चे? अब रूल बताओ जो हम इससे रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिराइव करें हम फिर बनाए। तो कुछ नहीं है बच्चे, रूल इनका स्ट्रक्चर बनाया तो हमारे पास जो एटम होंगे बच्चे, देखो यहाँ पे कितने हैं कार्बन एटम बच्चे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम बच्चे। और बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6। कुछ भी कर लो बच्चे, ये स्ट्रक्चर में जितने एटम प्रेजेंट हैं वही रहेंगे, जितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चे वही रहेंगे, सेम रहेगा सब कुछ। बस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होगी, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगा बच्चे। चलो क्या करें बच्चे? सेम एटॉमिक पोजीशन, एटम की पोजीशन से। ठीक है, कह रहा ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट हैव एटम इन आइडेंटिकल पोजीशन। क्या चेंजेस होंगे? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एटम नहीं बचे। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बस ट्रांसफर बदलता नहीं है। अब ये कह रहा ऑक्टेट रूल मोस्टली फॉलो करता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए तभी तो फॉलो करेगा। मोस्ट एटम ऑफ ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट जो एक्सपेंड करता है
स्टेट बदल ले, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल आ जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिसिट कार्बन हो जाता है। चार्ज कंजर्व मतलब नेट चार्ज हमेशा मॉलिक्यूल का सेम होगा एवरी रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बच्चे। अब क्या है एडजेसेंट पाई सिस्टम, तो कुछ नहीं बच्चे डिलोकलाइजेशन ऑकर होता है जब हम पाई बॉन्ड या फिर डबल पेयर में एक कॉन्जुगेशन सिस्टम को सेट कर देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। ये दो टाइप मेजोरिटी की इफेक्ट कहते हैं, दो टाइप के होते हैं, जैसे कि प्लस आई और माइनस आई पढ़े थे, जैसे यहाँ पे प्लस एम और माइनस एम पढ़ेंगे बच्चे। प्लस आई माइनस आई, प्लस आई क्या करता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है। सेम यहाँ पर ये प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और माइनस एम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है बच्चे। ठीक, दो टाइप होते हैं बच्चे, प्लस एम माइनस एम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात हो रही है बच्चे। ठीक, अब ये क्या कर बच्चे, इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इनटू द पाई सिस्टम, मतलब ये इलेक्ट्रॉन मैं मान लो किसी बेंजीन की बात करूं, बेंजीन पे यहाँ पे तो कोई प्लस एम ग्रुप लग बच्चे, ये अपना लो और ऑर्थो और पैरा पोजीशन बच्चे, ऑर्थो हो गए पैरा पोजीशन पे अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, मतलब इसको न्यूक्लियोफाइल कर देगा, इसको पूरे रिंग को न्यूक्लियोफाइल कर देगा, तो ये एक्टिवेट हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, मतलब जिस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे और पे नेक्स्ट क्या बच्चे इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, पैरा पोजीशन में नहीं करता, तो याद रखना। अब जैसे प्लस की बात करें तो OH हो गया, OR हो गया, NH2 हो गया, NHR हो गया, ब्रोमीन आयोडीन होता है बच्चे। अब हेलोजन की बात करते हैं, हेलोजन प्लस आई भी सॉरी माइनस आई भी शो करता है और प्लस एम भी शो करता है, तो याद रखना बच्चे। हेलोजन जिसके पास माइनस एम की जगह प्लस एम ज्यादा होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने में ज्यादा ही अपनी वो रुचि दिखाता है बच्चे। एक्सप्लेन एग्जांपल हो गया जो OH डोनेट करेगा लिंक अपना लिंक NH डोनेट कर देगा। ठीक, मतलब फिलहाल मतलब ये हो गया बच्चे बेंजीन के ऊपर OH, फिनॉल हो गया यहाँ पे OH, अगर NH कर दूं यहाँ पे एनिलीन आ जाएगा बच्चे। चलो बच्चे ये हमने बात हुई जो इलेक्ट्रॉन रिंग को एक्टिवेट करते हैं किधर, फॉर इलेक्ट्रोफाइल और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चे। यहाँ पर बात करते तो पाई इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, लेकर जाता है, मतलब ये डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये क्या होता है डीएक्टिवेटर होता है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, डीएक्टिवेटर होगा और पैरा पोजीशन में मेनली ये कुछ मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये और पैरा डायरेक्टिंग होगा, ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, जैसे NO2 हो गया, Cl हो गया, CH हो गया, CuR हो गया, COH हो गया। ठीक है, ये सब कंपाउंड देते हैं बच्चे। अब ये क्या कर रहा है, जैसे क्रिएट करेगा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल अपने आप को करेगा, तभी तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेंगे बच्चे। इसका एग्जांपल हो गया नाइट्रोबेंजीन, NO2 क्या करता है विड्रॉ कर लेता है लिंक से इलेक्ट्रॉन को, अल्फा इफेक्ट क्या करता है डीएक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डीएक्टिवेट कर देता है बच्चे, प्लस में एक्टिवेट करता है, ये डीएक्टिवेट करता है बच्चे। अब ये कह रहा है स्टेबिलिटी के लिए में क्या करना होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड देखने को बच्चे, जिसके पास मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड हो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो बच्चे। क्या स्ट्रक्चर देते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और मिनिमम फॉर्म में चार्ज नहीं होगा बच्चे, कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात नहीं की जाएगी, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात नहीं की जाएगी, और ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कंप्लीट कहलाएगा बच्चे। जितना उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, स्ट्रक्चर विथ नो फॉर्मल चार्ज और स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कंट्रीब्यूट मोर देन रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा, चार्ज आ जाएगा तो उस पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब बच्चे निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कह रहे फॉर पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी के लिए अच्छा लगता है। ठीक,
लाइक चार नॉट एडजेसेंट, मतलब बाद में बच्चे नेगेटिव नेगेटिव दोनों आसपास हो जाएंगे, रिपेल करेंगे तो वो अनस्टेबल प्रोडक्ट हमें बना कर दे देंगे बच्चे, अनस्टेबल कंट्रीब्यूशन करेंगे बच्चे। अब चार्ज सेपरेशन की बात की जाए बच्चे तो अपोजिट चार्ज होंगे इसमें सेपरेशन, तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे या फिर अनचार्ज स्ट्रक्चर उसको बढ़ाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चे। अब ये क्या कर रहा है बच्चे, रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें, बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6 दे रखा है, रेजोनेंस हाइब्रिड की बात हो रही है बच्चे, ठीक है। अब बेंजीन कैन नॉट रिप्रेजेंट बाय सिंगल कैलकुलेट स्ट्रक्चर, मतलब कहने का ये हो गया कि बेंजीन एक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई नहीं कर पाता है अपने आप को, और रेजोनेंस बनाने का मतलब यही था कि हम एक स्ट्रक्चर से हर बॉन्ड की एनर्जी को डिफाइन नहीं करते, क्योंकि स्ट्रक्चर में तीन पाएंगे, इसीलिए बच्चे हम इसको रेजोनेंस के फॉर्म में सॉल्व करने की सोचते हैं बच्चे। द एक्चुअल मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड 39 पिकोमीटर, और जो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा 154 होगा, कार्बन कार्बन का डबल होगा 1, बीच का कोई ऐसा बॉन्ड लेंथ बना देते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए बच्चे। यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है और रेजोनेंस हाइब्रिड में भी 3 डबल बॉन्ड होगा, बस क्या होगा वहां पे डिलोकलाइज हो जाएगा ऐसे से, ठीक है। अब रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन क्या कह रहा है कि 36 किलो कैलोरी होगा पर मोल या फिर 50 किलो जूल पर मोल होगा बच्चे। अब रेजोनेंस की बात की जाए तो हाइब्रिड की बात की जाएगी बच्चे, तो हाइब्रिड में 139 पिकोमीटर, जिसका एक का इक्वल होगा ना बच्चे, क्योंकि ये हर जगह डबल बॉन्ड लेकर आ रहा है बच्चे। ऑल 6 बॉन्ड की बात की जाएगी। स्टेबलाइजेशन की बात की जाए बच्चे तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कंपेरेबल आती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की बात करते तो कंपेयर करने पे हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्रेन से ज्यादा निकल कर आती है बच्चे। नेक्स्ट पेज में चलते बच्चे। अब ये कह रहा है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल कैसे दे रहा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एसिडिक की या बेसिक की, तो बच्चे कह रहा है एसिडिक, एसिडिटी किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चे एसिडिटी की बात करें तो कार्ब एनायन की तरह फॉर्म करता है, और ये डायरेक्टली होता है -M या फिर -I के, बेसिक वाला प्लस के डायरेक्टली होता है। तो बच्चे कह रहा है कि अगर मेरे स्टेबल RCOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मोर स्टेबल देन फिनॉल होता है बच्चे, क्यों, क्योंकि जब मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड की तो ये फॉर्मूला हो जाता है बच्चे RC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ O नेगेटिव बच्चे, डबल सिंगल लोन पेयर। तो बच्चे ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस के लिए पार्टिसिपेट स्टेबलाइज कर देता है, मतलब रेजोनेंस आ जाएगा, थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी बच्चे, थोड़ा इस नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज ओवर 2 ऑक्सीजन एटम, जिससे साइक्लोहेक्सेनॉल से क्योंकि यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर बच्चे फिनॉल की बात करें तो यहाँ पे बेंजीन है OH हट जाता है और कुछ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है बच्चे, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की बात करें बच्चे, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की बात करें तो वीक बेस होता है बच्चे, क्यों, एलिफेटिक अमाइन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, और जितना ज्यादा लोन पेयर नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा तो पॉजिटिव रेजोनेंस आएगा, जो रिंग में बेंजीन रिंग के अंदर लेस अवेलेबिलिटी कर देता है प्रोटोनेशन के लिए, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन की बात है की, अब ये कह रहा है M लोग बच्चे प्लस M फिनॉल के लिए या फिर OH के लिए फिर NH2 के लिए बच्चे, और तो कह रहा इलेक्ट्रॉन डायरेक्टिंग होता है बच्चे, लेकिन ये जो -M है बच्चे NO2 या फिर CHO, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, जैसे मैंने पहले बता दिया था बच्चे। अब डायरेक्ट क्या कॉन्सिक्वेंस है इसके, इसकी बात होती है बच्चे जो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके स्ट्रक्चर इसकी बात की जाती है बच्चे। अब बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन की बात करें बच्चे तो बॉन्ड लेंथ पूरे स्ट्रक्चर अगर हाइब्रिड बना रहे हैं तो सबका सेम होगा बच्चे। अब 1,3 ब्यूटाडाइन का भी ऐसे रेजोनेंस तो उसका थोड़ा सा कम होता है, ब्यूटाडाइन का थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सपेक्ट किया था प्योर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बच्चे।
इसकी बात करें बच्चे, कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज होगा तो एलाइलिक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन वो रेजोनेंस को डिलोकलाइज करता है पॉजिटिव चार्ज से, और ये एक्सप्लेन करता है कि देयर ग्रेटर स्टेबिलिटी कंपेयर टू द एल्काइलिक कार्बोकेटाइन से। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पेज में चलते हैं बच्चे। हमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि अगर मान लो हमारे पास बेंजीन है बच्चे, तो उसमें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन जो फुल्ली डिलोकलाइज कर देंगे ओवर द रिंग बच्चे, जिससे हमें इक्वल बॉन्ड लेंथ मिलेगा और एरोमेटिक स्टेबिलिटी मिलेगी बच्चे। चलो फिनॉल की बात करें बच्चे, तो ये प्लस एम शो करता है क्योंकि OH प्रेजेंट रहता है जो लोन पेयर देता है रिंग को, और ये ऑर्थो पैरा एक्टिवेशन के लिए काम करता है बच्चे, और इंक्रीज करता है हमारा एसिडिटी किससे के रिस्पेक्ट में, साइक्लोहेक्सेनॉल के बच्चे। ठीक है, अब एनिलीन की बात करें बच्चे, तो ये माइनस एम शो करता है, सर रिंग पे जाता है, सर ये प्लस एम शो करता है, तो लोन पेयर इसमें भी होता है बच्चे जो रिंग को देता है। अब ये इसमें बात करें बच्चे तो वीक बेस हो जाएगा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है बच्चे। ठीक, माइनस एम की बात करें बच्चे, नाइट्रोबेंजीन माइनस एम होता है बच्चे, जो NO2 क्या कहता है, पाई इलेक्ट्रॉन देता है बच्चे, कहाँ से निकाल लेता है पाई इलेक्ट्रॉन, जो रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है मेटा डायरेक्टिंग के लिए बच्चे। एसिटेट की बात करें बच्चे, तो नेगेटिव चार्ज होता है जो डिलोकलाइज करता है ऑन बोथ ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उन दोनों में रेजोनेंस करता है बच्चे, जो इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है इक्वल होता है 4.75 के बच्चे। फॉर्मेट की बात करें बच्चे, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, तो बॉन्ड CO का इक्विवेलेंट होता है 127 पिकोमीटर के लिए, और ये सिमेट्रिक डिलोकलाइजेशन करते हैं बच्चे। अब लास्ट 1,3 ब्यूटाडाइन की बात करें बच्चे, तो कॉन्जुगेटेड डाइन होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, डिलोकलाइजेशन में हेल्प करता है बच्चे। अब इसकी बात करें बच्चे, तो इसमें C2 बॉन्ड जो शॉर्टर होता है 4 एडिशन पॉसिबल इसमें ज़्यादा होता है बच्चे। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस है और इसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो अपने पास अपने को खींच के रखेगा बच्चे। समरी की बात करें बच्चे, तो रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट जो है, देखिए वाइट कलर, ठीक ठीक है बच्चे, मेसोमेरिक है वो क्या होते हैं, पोलैरिटी फॉर्म करते हैं जिसमें पाई पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर पाई इंटरेक्ट का कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन करने के लिए बात की जाती है। प्लस हम क्या करता है बच्चे, ये ग्रुप से ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एक्टिवेशन कर लेता है बच्चे, ग्रुप से विड्रॉ कर लेता है। ठीक, जैसे NO2 CN CHO CWH होता है बच्चे। रेजोनेंस एक इमेजिनरी कंट्रीब्यूशन बच्चे, रियल जो होते हैं वो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसमें एटम का कोई मूवमेंट नहीं होता। स्टेबिलिटी की बात की जाए तो मैक्सिमम बॉन्ड, मिनिमम चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटम जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं बच्चे। बेंजीन की बात करें बच्चे, टाइप ऑफ रेजोनेंस होता है, इसके पास 33 पर मोल स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑल बॉन्ड इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है बच्चे, प्रेडिक्ट करता है एसिडिटी और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेगुलर केमिस्ट्री का मतलब हो गया बच्चे पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये प्रेडिक्ट करता है। नेक्स्ट पेज नहीं है। तो बच्चे आपने यहाँ तक हमारा लेक्चर देखा, उसके लिए हमारे थैंक यू, आपको बहुत दिल से कहेंगे। छोटा सा दिल बना देता हूँ, ठीक है बच्चे। चलो बच्चे, इस लेक्चर को कंप्लीट करो, इससे लर्न करो, जिससे डाउट हो कमेंट करे, कोई और टॉपिक में डाउट हो बच्चे वो भी कमेंट करो। कैसा लगा लेक्चर आप मुझे बताओ, लाइक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो।